संभवस्तु तथा संभवस्तु यथा, संभव भी एक प्रमाण मानते, संभव उस प्रमाण को भी हम अंतर्भाव कर देंगे अनुमान में ही। वही करें खार्याम द्रोण आड़क प्रस्ताद्यवगम सच अनुमानम एवं। खारी, खारी कहते हैं एक नाप का नाम है खारी। खारी में 1024 शेर होता है, 1024। एक खारी बराबर होता है 4 द्रोण, अर्थात 1024 शेर। और एक द्रोण होता है 4 आढ़क, 4 आढ़क के बराबर इक्वल्स 256 शेर। और एक आढ़क 4 प्रस्थ के बराबर है, जो कि उत्पल्स 64 शेर। ऐसे इसकी और भी गणना है बहुत नीचे तक। मास से शुरू होता है, एक मास, मास कहते हैं एक उड़द से शुरू करते हैं, करते करते सबसे बड़ा नाप माना जाता है खारी। अब उत्तरोत्तर जो नाप है इसको तौल, जैसे आजकल बात बोलते हैं ना, किलो हो गया, क्विंटल हो गया, ग्राम हो गया, सबसे छोटा क्या है ग्राम। वैसे भी डेसीग्राम होता है, मिलीग्राम होता है। जैसे सोना की क्या नापेंगे आप, है कि नहीं, मिलीग्राम जाता है, फिर डेसीग्राम, फिर ग्राम, है कि नहीं, फिर किलो, फिर क्विंटल, ऐसे बढ़ता ही नहीं नाप में, वजन में। ये भी वजन का ही है। पहले जैसे शेरों में नापा जाता था, पहले मास से शुरू होती थी, और सोना को गुंजा से, गुंजी से, हाँ गुंजा बोलते हैं उसको। सोना 8 गुंजा एक पल बराबर होता था। और ये जो है 4 माशा एक से 4 गिनती होती थी। सबसे छोटा मेरे ख्याल से नाप तिल है, 4 तिल एक उड़द बराबर है। 4 तिल डालोगे एक उड़द बराबर, और 4 उड़द का बराबर एक सुवर्ण होगा मेरे ख्याल से, सुवर्ण नाम से ऐसे कुछ है। मेरे पास अभी यहाँ लिखा हो, उपलब्ध नहीं है वो। शुरू होता है इस तरह से, सबसे छोटा तिल है, तिल से लेकर शुरू होता है खारी तक, एक दूसरे के अंतर्गत ही है, वो बाहर नहीं है। खारियाम द्रोण, खारी में द्रोण आ गया, द्रोण में आड़क, आड़क में प्रस्थ, प्रस्थ में ऐसे करते 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 जाएंगे लास्ट तिल तक, तो एक दूसरे के अंतर्गत है। हाँ 4 से 4 गुना बढ़ेगा वो। हम 4 गुना, 4 नहीं 4 गुना, 64 इंटू 4 है ना, 256, 256 इंटू 4 करो, गुणा करो तो 1024, गुणा करते जाइए। 4 गुना कम होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से 4 गुना बढ़ते जाता है। और अंग्रेज लोग 10 गुना रख लिया, 10 मिलीग्राम 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम 1 ग्राम, 10 ग्राम इक्वल टू 1 डेकाग्राम, 100 डेकाग्राम 1 किलोग्राम, ऐसे करके 10 के 10 गुना बढ़ाते हैं। तो बड़ा वाला में ही छोटा वाले पे है ना, जैसे 100 रुपये आपका हाथ में है तो 50 रुपये है ही आपके पास, 100 में ही 50 का अंतर्भाव हो जाता है। बड़ा संख्या के अंदर छोटी संख्याएं अपने आप प्रविष्ट हो जाती है, जैसे बड़े नाप में छोटा नाप अपने आप प्रविष्ट हो जाता है। इसका संभव कहते, संभव प्रमाण। उस संभव प्रमाण को हम अनुमान में ही अंतर्भाव करते, सच अनुमान में व खारित्व द्रोणादि अविनाभूतम प्रतीतम खार्याम द्रोणादि सत्वम अवगमयति, कि खारित्व जो है वो द्रोणादि के बिना हो नहीं सकता। इसीलिए ऐसा होने से खारी में द्रोणादि का सत्व निश्चय कर देता है। तो अग्नि का व्याप्य जो धूम है, अग्नि का व्याप्य धूम, इसे धूम क्या करता है, अपनी व्यापक अग्नि का बोध कराता कि नहीं कराता है अनुमान से। इसे यहां पर भी है, खारी का व्याप्य कौन है, द्रोण। इसे द्रोण जो व्याप्य है वो अपना व्यापक खारी का बोध करा देता है। यच्च, अभी ऐतिह्य प्रमाण को ले रहे, इतिहास। यच्च
अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम प्रवाद पारंपर्य मात्रम इति होचु वृद्धाः इति ह ऊचु इति ह माने एक प्रमाण का नाम है ये इति ह मिला के एक पद हो गया। इसी से इति ह अस्ति, ऐसा ही है, यह ऐसा ही था। आस तो मिला तो क्या होगा? इतिहास। इति ह आस, ऐसा ही था। अब उसे भाव में प्रत्यय करोगे तो इतिहास एव इति ऐतिह्य एक प्रमाण हो गया। इतिहास सबसे बनता है ऐतिह्य। इतिह्य से मात्र को लेकर के इति है ना, ई को वृद्धि हो गया आई, शय है यह अकार लोप हो गया ऐतिह्य। ऐतिह्य प्रमाण कुछ लोग मानते हैं, न्याय भास्कर ने बताया इसको, स्वयं व्युत्पत्ति इतिहा ऊचु वृद्धाः इति ऐतिह्यम, मूल में दिखाई देखो इति ह ऊचु वृद्धाः, ऐसा ही है या ऐसा ही था। इस तरह से कौन बोल रहे हैं? बुजुर्ग लोग कहते आए हैं, हम सुनते आ रहे हैं। सच्चाई भगवान जाने, गारंटी नहीं उसकी सच्चाई का। ऐसी चीजों को हम ऐतिह्य प्रमाण में लेते हैं, जिनकी प्रवक्ता कौन है यह निर्दिष्ट नहीं है। कथा सुनने को मिल रही है, कहानियां बताया जा रहे हैं, लेकिन वह सच्चाई इसका पता नहीं, कौन लेखक था यह भी मालूम नहीं। अनिर्दिष्ट प्रवक्तृगम प्रवाद पारंपर्य मात्र, प्रवाद की परंपरा मात्र से प्राप्त हुआ, ऐसी चीजों को ऐतिह्य प्रमाण में लेते हैं। लेकिन उसको हम क्या करेंगे? दो भाग बांटेंगे। यदि आज के दिन में उसके अनुभव में यदि उतरता है, यथार्थ में है वो, तो आगम प्रमाण में ले लूंगा। और यथार्थ कथा नहीं है, झूठा है, आज के डेट पर वो हम लोगों के अनुभव का विषय नहीं बन पा रहा है, तो वो भ्रांति है, भ्रम है। यथा जैसे किसने बोल दिया यह वटे यक्ष प्रतिवसति, अनादि परंपरा सुनाई दे रहा है, अरे पीपल का पेड़ में यक्ष बैठा हुआ है, लोगों को प्रश्न पूछता है, कथा चली, लोग उस गांव में जो भी आए सबको सुना रहे, लेकिन किसी ने भी आज यक्ष को न देखा, यक्ष ने न किसी से पूछा। सुनिए, सुनाई दे रहे, केवल बोल रहे हैं लोग, इसमें यक्ष होता है, इसमें यक्ष होता है, इसमें यक्ष होता है। सैकड़ों वर्षों से चल रहा है बात, लेकिन किसी ने आज तक अनुभव में नहीं किया यक्ष कोई हो, और किससे कुछ पूछा भी हो, प्रेत हो, किसको पकड़ा हो। लोग कहते ना इस पेड़ है, इस पेड़ प्रेत है, वहां मत जाओ, रात में आ जाता है प्रेतनी, पकड़ लेती है, ऐसे डराते हैं ना लोग। यदि वो सच है तो किसी ने उसको पकड़ना चाहिए, ये झूठ है तो किसी को आज तक देखा ही नहीं है। सच है तो आगम प्रमाण में ले लो उसको, और झूठ है तो भ्रांति में जाएगा। यथा यह वटे यक्ष प्रतिवसति इति तत् इति न तत्प्रमाणांतरम, इसको नया प्रमाण रूप में स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। अनिष्ट प्रवक्तृत्वेन सांशयिकता, सबसे पहली बात उसके कोई प्रवक्ता कौन मालूम नहीं, इसे संशय हो सकता है, सच होना कोई जरूरी नहीं है। और आप वक्तृत्व निश्चय, यदि कोई आप्त वक्ता ऐसा निश्चय हो गया आपको, आपके अनुभव में आ रहा है वास्तव में कोई यक्ष बैठा है, और जो भी उधर जाता है अधिक लोग पूछता भी है कईयों को, तब तो क्या मानना वहां उसको आगमेव इति उपपन्नम त्रिविधम प्रमाणम, इसे सिद्ध हो गया। अन्य सारे प्रमाणों को हम तीन में अंतर्भाव कर दिए, अतः तीन ही प्रमाण से सकल तत्वों की सिद्धि हो सकती है, कोई अधिक प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, यह बात सिद्ध हो गया। इस प्रकार पांचवी कारिका पूरी हो गई। अब छठी कारिका में प्रमाणों का विषय विभाजन करेंगे। किस प्रमाण, आप जो तीन प्रमाण मान रहे हो, इन तीन प्रमाणों के द्वारा क्या विषय हमें समझना चाहिए, किस प्रमाण से कौन सा विषय को ग्रहण किया जाता है, वो कारिका बताने जा रहे हैं। एवं तावत अब तक का निष्कर्ष दे रहे हैं। इतना निश्चय हुआ, व्यक्त अव्यक्त लक्षण प्रमेय सिद्ध्यर्थम प्रमाणानि लक्षितानि। व्यक्त अव्यक्त
और ज रूपी प्रमेय पदार्थों का सिद्धि के लिए जो प्रमाण की जरूरत है उन प्रमाणों का लक्षण बना दिया गया। और प्रमाणों के आधार पर अब प्रमेयों की सिद्धि होनी है। अब किस प्रमाण से कौन सा प्रमेय की सिद्धि होगी ये बताना पड़ेगा ना, उसके लिए करते हैं। तत्र व्यक्तम, व्यक्त कौन सा है? ये पृथ्वी जल तेज वायु जो दिखाई दे रहा है। व्यक्तम पृथ्वी आदि स्वरूपतः पांशुल पादो हालिकोपी प्रत्यक्ष प्रतिपद्यते। ये जो चीज है इसके लिए कोई हमारे प्रमाणों का वर्णन करने की जरूरत नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण का, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय कौन है? ये पृथ्वी जल तेज वायु वगैरह घट पाट मठ सारा संसार, ये चीज तो एक मजदूर भी जानता है, नहीं जानता है। पांच पाद कहा मैंने मजदूर, पांशुल पाद धूल धूसरित पैर वाला, धूल जिसे पैर वाला कौन होता है? मजदूर। सेठ का पैर में कभी धूल थोड़े लगता है, वो तो दुकान में बन के बैठा रहता है ठाट बाट से शुद्ध बुद्ध, नहीं सिद्ध होकर नोट गिनता है, उसके पैर में धूल कहां से लगेगा? तो मजदूर का पैर धूल धूसरित रहता है। हालिकों पे यहां तक किसान भी जानता, हल चलाने वाला। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय संसार के बारे में मुझे वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं। प्रत्यक्षतः प्रतिपद्यते, प्रत्यक्ष सब जान रहे हैं और पूर्व अनुमान के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। पूर्व अनुमान क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण से जो व्याप्ति गृहीत हो, बाद में हम अनुमान करते हैं उसके आधार पर। ऐसे अनुमानों की चर्चा करने की जरूरत नहीं कि प्रत्यक्ष कार्य है वो। वह भी दुनिया में अग्नि धुआं वगैरह में अनुमान सभी लोग करना जानते हैं। पूर्वता च अनुमानिना धूमादि दर्शनात् वन्यादीनी च, धूमादि के दर्शन से वन्यादियों को जो अनुमान किया जाता है तद व्युत्पादनाय मंद प्रयोजनम शास्त्रम, उनको व्युत्पादन करने के लिए शास्त्र की जरूरत नहीं, क्योंकि मंद प्रयोजन कोई खास प्रयोजन नहीं है। मंद प्रयोजन में खास प्रयोजन नहीं दिख रहा है, उसको लेकर हम शास्त्र लंबा चौड़ा लिखते रहे, क्या फायदा? कि रूप रसगंध स्पर्श के ज्ञान जो इंद्रियों से हो रहा है, एक गंवार भी, गांव वाला, मजदूर, हल चलाने वाला सब जानते हैं किस इंद्र से कौन चीज का ज्ञान होता है। बताना पड़ेगा क्या? आंख कौन से, रूप का ज्ञान होगा, कान से तुम सुनते हो, बोलने की जरूरत है, सब जानते इस चीज को। इसे इनका वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं रहा। और सामान्य अनुमान जो होता है पूर्वत अनुमान, जो प्रत्यक्ष आधारित अनुमान होते हैं धूम अग्नि वगैरह का, ये भी आम आदमी स्वयं बना लेता है, उसको हमें बताने की कोई जरूरत, विशेष कथन करें शास्त्र में इसको विस्तार में समझाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर शास्त्र किस लिए है? तब कहते हैं इति दुरधिगमम अनेन व्युत्पादनीयम, क्योंकि जो प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से दुरधिगम है, ठीक ठीक प्रत्यक्ष प्रमाण से हम नहीं समझ पा रहे हैं जिन चीजों का, उन चीजों के लिए ही शास्त्र है। इसी को कुमार भट्ट ने कहा ना, प्रत्यक्षेणानुमित्याच यस्तु उपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष और सामान्य अनुमान प्रमाण के द्वारा जिन चीजों को हम जान नहीं पाते हैं, उन चीजों को बताने के लिए शास्त्र होता है। लेकिन शास्त्र करता क्या है? जिन चीजों को आप जानते हो वहां से शुरू करता है, और उनको तुमको कहां ले जाना चाहता है शास्त्र? उन चीजों में जिन चीजों को आप प्रत्यक्ष और अनुमान से कभी जान नहीं सकते। प्रत्यक्ष अनुमान तर्क के द्वारा जिनको आप नहीं जान सकते हैं, उसको समझाने के लिए ही शास्त्र आरंभ हुआ है। ऐसी कौन सी चीजें हैं? जो अतीन्द्रिय वस्तु है, जिन इंद्रियों का विषय नहीं है। अतीन्द्रियों का मतलब क्या? इंद्रियों को अतिक्रमण करके रहने वाले, इंद्रियों के तरफ नहीं जाना जाता है, जो ऐसे वस्तुओं को कहते हैं हम अतीन्द्रिय विषय। उनको ही जानने के लिए हमें कौन सा प्रमाण के से कौन सा उन चीजों को जान रहा हूं वो बता रहे। तत्र यत् प्रमाणम यत्र समर्थम, कौन सा प्रमाण किस अतीन्द्रिय विषय में समर्थ है, तद उक्त लक्षण प्रमाणेभ्यो निष्कृष्य दर्शयति। उक्त लक्षण वाले प्रमाणों के आधार पर ही हम निष्कर्ष करके निकाल करके बताना चाहते हैं। अलग अलग करके पृथक पृथक निर्देश करने जा रहे हैं कार्य का कार। सामान्यतस्तु दृष्टाद अतीन्द्रियाणाम प्रतिजीरनुमानात् तस्मादपि चा सिद्धम परोक्षम आप्तागमात् सिद्धम। सामान्यतस्तु दृष्टात्
अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धम परोक्षम आप्तागमात् सिद्धम। सामान्यतस्तु दृष्टाद्यनुमानात्, अनुमान आपने देखा था ना, सामान्य तो दृष्टानुमान, पूर्वद अनुमान के लिए चर्चा करने की जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं। सामान्य दृष्टानुमान का विषय कौन है? अतीन्द्रियाणाम प्रतीति ही, अतीन्द्रिय विषयों का प्रतीति। और तस्मादपि च असिद्धम, लेकिन सामान्य दृष्टानुमान से भी असिद्ध है। जैसा स्वर्ग, स्वर्ग के हम अनुमान से जान पाएंगे। सामान्य तो दृष्टानुमान का भी द्वारा भी स्वर्ग का अनुमान नहीं कर सकते, देवताओं का अनुमान नहीं कर सकते। पुण्य पाप कैसे होते हैं, कैसे नष्ट होते हैं, पाप बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, पुण्य बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, इन चीजों को आप किसी अनुमान से नहीं जान सकते। उनके लिए क्या है? आगम प्रमाण है। आगम प्रमाण में शब्द प्रमाण, जो वेद है, वेदों से पता लगता है स्वर्ग क्या है, देवता क्या है, पुण्य बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, पाप बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, सब वर्णन उससे पता चलता है। सामान्यतः यदि तू शब्द प्रत्यक्ष पूर्वभ्याम विश्लिष्टि, तू शब्द जो आया यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण और पूर्वत अनुमान प्रमाण को पृथक करने के लिए है। साम्य दृष्टात् अनुमानात् अध्यवसायात् अतीन्द्रियाणाम प्रधान पुरुषादीनाम प्रतीति प्रतिपत्ति स्यात्। साम्य दृष्टानुमान से हम एक चीज का निश्चय कर सकते, कौन सा? प्रधान का, पुरुष का, इत्यादियों की जो प्रतिपत्ति है, प्रतीति है, वो कैसे होगी? सामर्थ्य दृष्टानुमान से। ये शरीर नश्वर होने से शरीर से भिन्न पुरुष है, ये बात सामर्थ्य दृष्टानुमान से सिद्ध होता है। शरीर से भिन्न पुरुष है, कैसे सिद्ध हुआ? पूर्व अनुमान से नहीं। कहीं देखा है क्या व्याप्ति? कहीं नहीं ग्रहण होता। इसलिए कहते हैं कि यहां ये जो प्रधान ने मूल प्रकृति माया वेदांत शब्द में, उसकी जो ज्ञान है या पुरुष का जो ज्ञान है इत्यादि ऐसी जो चीजों का ज्ञान है, वो सामर्थ्य दृष्टानुमान के द्वारा हमें बोध होता है। उपलक्षण चैतत, और केवल सामर्थ्य दृष्टानुमान नहीं, शेषोद अनुमान के द्वारा भी कई चीजों को जाना जाता है। शेषवतः इत्यपि द्रष्टव्यम। अजस्वार्थ लक्षणया उपक्रांतम लक्ष्यार्थ तात्पर्यकम। अजस्वार्थ लक्षणा के द्वारा उपक्रांत लक्ष्यार्थ का तात्पर्य बोध कराने का नाम ही उपलक्षण होता है। स्व का बोध करा करके स्वेतर बोध करा देना, मैंने सामने दृष्टानुमान क्या कर रहा है? स्व का बोध करा रहा है, सामने दृष्टानुमान भी लेना और साथ साथ शेषोद अनुमान भी लेना। तीन प्रकार की देना, पूर्वत, सामने दृष्ट, शेषवत। पूर्वत की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं शास्त्रों में, किंतु सामने दृष्टानुमान और शेषोद अनुमान की चर्चा करना जरूरी है। इनके द्वारा हम प्रकृति पुरुषादि जो अतीन्द्रिय पदार्थ है उनका हम ज्ञान कर पाते हैं। तब प्रश्न उठता है, तत्किम सर्वेषु अतीन्द्रियेषु सामने दृष्टमेव प्रवर्तते? क्या सभी अतीन्द्रिय पदार्थों में सामर्थ्य दृष्टानुमान और शेषोद अनुमान का ही प्रवृत्ति होगा? तथा च यत्र तन्नास्ति महदाद्य आरंभ क्रमे स्वर्ग पूर्व देवदादौ च तत्र तेषाम अभावः। कहते नहीं, सर्वत्र अनुमान से काम चलेगा नहीं। जहां पर अनुमान प्रवृत्त नहीं हो पाता है, यत्र तत्व ने सामर्थ्य दृष्टानुमान और शेषोद अनुमान नास्ति, वो प्रवृत्त नहीं हो सकता। कहा? महदाद्य आरंभ क्रमे। क्रम कैसे हुआ? सृष्टि का क्रम। अनुमान से निर्णय करोगे सृष्टि का क्रम को। प्रकृति से महतत्व आरंभ हुआ, महत्व से अहंकार पैदा हुआ, अहंकार से तन्मात्राएं हुई, तन्मात्राओं से भूत और भौतिक सृष्टि हुआ। ये जो क्रम है सृष्टि का, और प्रलय है सृष्टि का क्रम, विपरीत क्रम से जो प्रलय, ये सारी चीजें अनुमान का विषय नहीं हो सकता। स्वर्ग अनुमान का विषय नहीं हो सकता, अपूर्व यह अनुमान का विषय नहीं हो सकता, देवता का स्वरूप ये सब अनुमान का विषय नहीं है। तत्र तेषाम अभाव, वहां पर सामने दृष्टानुमान शेषोद अनुमान का अभाव प्राप्त इत्यतः। तो उस स्थिति में क्या होगा? तस्मादपि च असिद्धम। उन अनुमानों से भी जो असिद्ध अतीन्द्रिय पदार्थ है उनको तस्माद इत्येतावतैव सिद्धे,
चकारेण शेषवत इत्यपि समुचितम। चकार क्यों कहा? तस्मादपि च, अभी भी बोल रहे हो, च भी बोल रहे हो, क्यों कहते? च इसलिए कह दिया, सामंत दृष्टानुमान से जो असिद्ध है और शेषोदनुमान से भी जो असिद्ध है। ऐसे पदार्थ कौन है? स्वर्ग, अपूर्व, देवदत्त, नहीं देवता, और सृष्टि का उत्पत्ति क्रम, सृष्टि का लय क्रम इत्यादि जो चीजें हैं वो आगम प्रमाण का विषय है, वो अनुमान का विषय नहीं है। इंद्रिय विपराह्यर्थार्थेभ्य परम मनः बोल रहा है ना कठोपनिषद। स्वर कामो यजेत कर्मकांड में, कर्मनाशा जलस्पर्शात, पाप का पुण्य का नाश होता है ना इससे। गंडक्याम बाहुतरणात्, धर्म अक्षरति कीर्तनात्, ये कहा है। कर्मनाशा नदी स्पर्शात, करतो यात्यलांगनात्, गांडक्याम बाहुतरणात्, धर्म अक्षरति कीर्तनात्। पुण्य 4 प्रकार से नष्ट हो जाता है। कर्मनाशा नदी का स्पर्श, उसको दामोदर नदी कहते, आजकल सूखा पड़ा है बिहार में, उसका स्पर्श कर दोगे तो सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। करतो ही अतिलांगनाथ, नर्मदा नदी को तैर के आर पार यदि करता है तो पाप पुण्य नष्ट हो जाता है। पार ही करना निषेध हो जाता है चतुर्मास वगैरह, पार नहीं करना चाहिए। मंदिर जाएंगे क्यों? इस पार में जो मंदिर उसे पूजा करो, उस पार मंदिर में जाकर पूजा करना जरूरी है क्या? नियम तो नियम है। और गांडिक्याम बहुतरणा, गंडकी नदी जिसमें शालिग्राम देवता होते हैं ना, शालिग्राम भगवान होते हैं, इसे वहां भी तैरना नहीं। नर्मदा में तो शिवजी होते हैं, वहां भी तैरना नहीं, आर पार नहीं होना। पैर रखोगे तो फिर लगेगा ना शिवजी पर। करतोयति लांगनाथ, भांड गांडक्याम बहुतरणात्, धर्म अक्षरति कीर्तनात्। और कीर्तन से ही पुण्य का नष्ट हो जाता है। कीर्तन का मतलब क्या? अपनी प्रशंसा, मैंने ये पुण्य किया, मैंने वो किया, मैंने उतना दान दे दिया, मैंने उसका ये भला कर दिया, मैंने उसकी ये भला कर दिया। अपने किया हुआ को जो 4 तरफ बोलता है उसको कहते हैं कीर्तन। भगवान का नाम संकीर्तन नहीं है यहाँ पर कीर्तन, अपनी प्रशंसा। हाँ, अपने ही पुण्य कर्मों को लोगों के सामने बोल के वाह वाह लुटना चाहता है तो उसके लिए उससे पुण्य नष्ट हो जाता है। तो आपने क्या किया है क्या नहीं किया बोलना नहीं चाहिए। अच्छा किया बोलो, मत बुरा बोलो, अब पाप भी नष्ट हो जाएगा ना उससे। लेकिन पाप को कोई बोलता नहीं, मैंने ये पाप किया, कौन बोलता है? बल्कि मनुस्मृतिकार ने कहा यदि कोई किसी का मर्डर कर दिया, भाई चांस हो गया, क्रोधावेश में आ गया, गलती से अब मार डाला किसी को, तो कहा एक डंडे पे उसका खोपड़ा को रखना, जिसका मर्डर किया है उसकी खोपड़ा लेके डंडे पे डालो और 1 साल तक घर घर में भिक्षा मांगो। वो डंडा दिखा करे, डंडे के साथ हड्डी को दिखाती है, बोलना जा करके देखो मैंने ऐसा महान पाप किया है, फिर भी तुम्हारे पर, तुमको मेरे पर दया आती है, मेरे गलती को माफ करते हो तो मुझे रोटी देना। ऐसे बोल के भिक्षा मांगे खा के जीना चाहिए। साल भर दंड नहीं देने वाले देंगे, क्यों नहीं देंगे? दया करेंगे, ठीक है भाई तुम सच्चाई स्वीकार कर रहे हो, अच्छा बात है, भगवान के लिए जल्दी पाप नष्ट हो जाए ऐसे बोल के 4 रोटी देंगे उसको, क्यों नहीं देंगे? देते थे पहले, नियम पालन कर देते लोग, सत्युग में सब चलता था। अब कलयुग में तो झूठ बोल गए कि सिद्धि मिले ना लोगों को, फ्री में सिद्धि, जन्मजात सिद्धि है, झूठ बोलने का सिद्धि। जन्म से ही बच्चा झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता है, झूठ बोलने जन्म से जानता है। कोई सच तो बोलता है नहीं, इसलिए ये युग में तो आपको दिखता नहीं और आपको लगता है कोई देगा नहीं देते थे पहले जमाने, तब तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है। उससे पाप नष्ट होता है, इसी जन्म में खत्म। ये प्रायश्चित एक तरह से, ये सब आगम प्रमाण से निर्णय हो रहा है ना, कि अनुमान से जान पाओगे पाप कैसे नष्ट होगा, इसलिए इसके लिए आगम प्रमाण काम करता है। इसे प्रमाण का विषय होगा ना विषय, लेकिन कई बार उल्टा भी होता है। अतीन्द्रिय वस्तु का आपने कहा, अतीन्द्रिय वस्तु गगन कुसुम भी है, कोई कह सकता है? कह सकता है ना, आपको नहीं दिखाई देता है, आकाश में फूल होते हैं। आगे प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, आगम का विषय नहीं है, अनुमान का विषय नहीं है,
तब कहते नहीं, विषयों के बारे में भी समझना पड़ता है। कई विषय है किंतु आपका प्रमाणों का विषय नहीं बन पाता है। उसे 8 कारण बताएंगे यहां पर, जिसकी वजह से वस्तु का रहने पर भी हम उसको नहीं जान पाते हैं। अब देखिए टीका पहले स्यादेत यथा गगन कुसुम कूर्म रोम शश विषाणादिषु प्रत्यक्षम अपरिवर्तमानम तद अवभासम अवभावम अवगमेति एवं प्रधानादिष्वपि तद कथम तेषां साम्य दृष्टादिभ्य सिद्धिर इत्यतः। कोई कह सकता है देखो जैसे गगन कुसुम है, कूर्म का रोम है, कछुए के ऊपर बाल होता है क्या? कछुए के सर पे है, उसके भी दाढ़ी मूछ बाल होते हैं, कछुए को कभी नहीं होता। शशविषाण खरगोश के सींग होते हैं, नहीं होता। कौवे को दांत होते हैं क्या? कौवे के दांत होते हैं, नहीं होते। बंध्या के पुत्र होते हैं, नहीं होते। लेकिन इन चीजों का कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो पूर्व पक्ष कहता है जिस प्रकार से गगन कुसुम कूर्मरोम शशविषाण वंध्यापुत्र काकदंत इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय, प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाण का विषय नहीं हो सकते था, उसी प्रकार से आप जो कह रहे हो प्रधान पुरुष स्वर्ग पुण्य पाप देवता आदि है ना, इनके लिए आपने सामने दृष्टानुमान शेषोदनुमान और आगम को स्वीकार कर रहे हो, तो पूर्व पक्ष कहता है लेकिन इन प्रमाणों के द्वारा भी प्रधान आदि को सिद्धि नहीं कर सकते हो। वंद्यपुत्रवत प्रधानम असिद्धम, ये तो कर सकता है। प्रधानम असिद्धम प्रमाण अविषयत्वात् वंध्यापुत्रादिवत, ऐसे कर दिया। क्या कर दिया? अनुमान कर दिया उसने। और क्या दिया आपके प्रधान आदि कोई चीज सिद्ध ही नहीं हो सकता। प्रधान आदि कम अवस्तु, प्रधान आदि क्या है? अवस्तु है, वस्तु ही नहीं है वो। जैसे गगन कुसुम कोई वस्तु है क्या? शशविषाण कोई वस्तु है? नहीं है। उसी प्रकार से कहेगा कि प्रधानादिकम प्रधानम स्वर्गम पुरुषः आत्मा ब्रह्म, ये सब जो बोल रहे हो तुम और कह रहे इनसे आगम प्रमाण सिद्ध करोगे, कहते ये सब वास्तव वस्तु ही सिद्ध कैसे करोगे? उसने क्या करा? एक अनुमान बना दिया प्रधानादिकम अवस्तु या प्रधानादिकम तुच्छम। तुच्छ बोलना ठीक है, तुच्छ। क्यों? प्रमाण अविषयत्वा, क्योंकि प्रमाण का विषय न होने से। वंध्या पुत्रादिवत गगन कुसुमादिवत दृष्टांत हो जाएगा। इसे तत्कथम तेषां साम्य दृष्टादिभ्य सिद्धि, इसलिए उनकी साम्य दृष्टादि अनुमान के द्वारा तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो? तब कहते हैं देखो चीज है और न दिखाई देने मात्र से आप ये नहीं कहते वस्तु ही नहीं है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों आपको प्रमाण का विषय नहीं बन रहा? तब कहते 8 हेतु है। अति दूरात सामीप्यात इंद्रघातान मनोअनवस्थानात् सौक्ष्म्याद व्यवधानाद अभिभवा समाना विहाराच अनुपलब्धि ही। 8वीं कारिका में अनुपलब्धि शब्द है, उसके यहां जोड़ लेना। अति दूराद अनुपलब्धि ही, अति सामीप्याद अनुपलब्धि ही। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र ताराएं हैं, अत्यंत दूर है, से देखने में छोटा दिखते हैं, लेकिन आगम प्रमाण क्या बोलता है? इतने 1000 योजन लंबा चौड़ा, पृथ्वी से 10 गुना बड़ा सूर्य बोल दिया। लेकिन आपको ऐसे दिखता है थाली के बराबर दिख रहा है, छोटा सा थाली प्लेट के बराबर। क्यों? अति दूरात। जैसे अति दूर बुधा सूर्य छोटा दिखता है, वास्तव में वो बड़ा है। यदि उतना ही छोटा होता वाक्य में इतनी गर्मी वो दे नहीं सकता था। जरूर वो बड़ा है, कई गुना बड़ा है पृथ्वी से, तभी इतनी गर्मी आ रही है वहां से, लेकिन हमें दिखता छोटा है। इतने मास वस्तु छोटा है ये नहीं कह सकते, वस्तु बड़ा है जैसे बोलते हो, उसी प्रकार से प्रधान आदि वस्तु नहीं है नहीं बोलना, प्रधान आदि वस्तु है ये सिद्ध होता है। अति दूरा। दूसरा अति सामीप्यात। ऐसे आंख में काजल लगा देते हो और आंख से देखने की कोशिश करो काजल को, यूं करके जैसा भी देखो, दिखाई देगा काजल है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आंख में तो है, आंख में और आंख को नहीं दिखाई देगा।
तब आपको कहना पड़ा अति सामीप्य नहीं दिखाई देता, क्या करो। एक धूल का कण गिर जाता आंख में तो क्या करते हो, दूसरे को बोलते हो देखो देखो निकालो, फूक फूक मारो। क्यों नहीं दिया, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अरे आंख में ही ये तो है, क्यों नहीं दिखाई दिया आपको। तो आपको कहना पड़ेगा अति सामीप्य नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार से परमाणु है, यहाँ पे परमाणु है, वो इतना सूक्ष्म है आपको आंखों को दिखाई नहीं दे रहा है, इसे परमाणु नहीं है नहीं कहा। परमाणु हमें नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो अति सूक्ष्मात, आगे देखिए सूक्ष्मात। तीसरा, ऐसे पहले जो और दो है इंद्रिय घाता, इंद्रियों के घात से भी हमें वस्तु दिखाई नहीं देता, इतने में से वस्तु नहीं मत कहो। जैसे इंद्रिय घात का मतलब क्या, आंख चला गया, अंधा हो गया आदमी, कान नहीं है बहरा हो गया, जुबान नहीं है गूंगा हो गया। इतने मात्र से ये नहीं बोलना है संसार में शब्द ही नहीं होता कि मैं नहीं बोलना जानता इसलिए वो शब्द ही नहीं होता। क्या गूंगा कह सकता है दुनिया में शब्द ही नहीं होता, बहरा कह देगा शब्द ही नहीं होता संसार में, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा, उसको सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि वो बहरा है। इतने मात्र से संसार में शब्द नहीं है ये नहीं कह सकता ना। अंधा आंखों को कुछ दिखता नहीं, उसे थोड़ी कहे कि संसार खाली है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है ना, संसार पूरा खाली, ऐसे कहेगा क्या। सीधा जाए तो ठोकर लगेगा, खोपड़ा फूटेगा तब कहेगा है नहीं, हाँ संसार में है भाई, दीवार भी है, खोपड़ा को लग रहा है। इसे नहीं दिखाई दिया इंद्रिय के अभाव से, इतने मार से वस्तु ही नहीं है ये नहीं कर सकते हो, इंद्रिय घातात्। और चौथा मनो अनवस्थाना, मन एकाग्र नहीं है तो वस्तु का ग्रहण नहीं होता। मनो अनवस्थानात्, मन सम्यक अवस्था में युक्त नहीं है, ग्रहण नहीं कर पाया, चंचल हो गया, इतने मार से वस्तु ही नहीं है ये नहीं कहना। मनो अनवस्थानात्, चित्त की अस्थिरता के कारण से ग्रहण नहीं होता। चित्त स्थिर करो तो दिखाई देगा। जैसे उपनिषद में आता है ना, आदित्य मंडल पुरुष है, उसके चित्त की एक ब्रह्मचर्य आदि विशेष साधना से आदित्य एकाग्र चित्त से आप सूर्य में विद्वान आदित्य मंडल हिरण्यगर्भ पुरुष को भी हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसा वर्णन आया। चित्त की एकाग्रता तो विशेष एकाग्रता से ग्रहण होता है ना, वैसे ग्रहण नहीं, अस्थिरता से ग्रहण नहीं। सौक्ष्म्यात्, परमाणु आदि भी हम अनुमान से बना लेते हैं परमाणु है करके, है ना। त्रसरेणु सावयवा अवयवित्वात् महत् परिमाणवत्वात्, यही तो उनसे अपने अवयवों को मान लेते हो। वो अवयव क्या है, परमाणु है कहते हो, अनुमान सिद्ध हो गया, लेकिन अति सूक्ष्म होने से हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बन पाता। व्यवधानात्, अथवा व्यवधान है, अब दीवार की उस तरफ कोई चीज रखी है और आप कह नहीं कुछ नहीं है बाहर में, अरे भाई व्यवधान के तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, जाके देखो तो जूता पड़ा, चप्पल पड़ा, कूड़ा पड़ा, पता क्या क्या पड़ा, दुनिया भर चीजें हैं। अभिभवात, और कई चीजें अभिभूत हो गया। आदमी बोलता है कई बार बारंबार दुख लगता है मेरा कोई पुण्य ही नहीं है, मैं महापापी हूं बोलता है। क्यों बारंबार वो दुख के ऊपर एक, दुख के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, दूसरा दूसरे पर तीसरा, दुखी दुख लगातार भोगना पड़ रहा है। तो क्या कहता है वो, महापापी मेरा कोई पुण्य ही नहीं है, पुण्य अभिभूत होकर लग रहा है उसको, दबा हुआ जैसा लग रहा है। इन वक्र में सोता कि नहीं सोता है, नींद भी आती पुण्य से, नींद आती है पुण्य से, ज्यादा नींद आती है पाप से, नींद नहीं भी आती है तो पाप से। पाप के कारण से नींद का अभाव होता है या पाप के कारण से नींद की अधिकता होती है। सम्यक नींद पुण्य का फल है, ये शास्त्रों का वर्णन। इन पुण्य और पाप के अभिभूत हो जाते हैं, अभिवेक है ही नहीं मत कहो। अभिभवाद अभी नानुभूते, अभिभव हो जाता है तो हमें अनुभव में नहीं आता। जैसे धरती में गाड़ के रख दिया कोई चीज, दिखाई नहीं दे रहा, अभिभूत है, वो छिपा हुआ है, छिप गया है, इतना मास है ही नहीं, कैसे कह दूंगा। समानाभिहाराच, अंतिम में तो समान अभिहार सदृश वस्तु में मिल जाने के कारण से नहीं दिखाई देता है। जैसे दूध में जल मिला दिया, अब जल दिखाई नहीं दे रहा है, ये थोड़ी कहोगे दूध में जल नहीं है, दूध में जल मिलाया ना आपने,
लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह से ये नहीं कह सकते इस दूध में जल नहीं है, क्यों? वह सदृश हो गया, सदृश वस्तु में लीन हो गया, इस तरह से लीन हो गया तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, समान अभिहार हो गया है। अतएव पृथक दिखाई नहीं देने से वस्तु ही नहीं है, ये नहीं कह सकते।